हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रौथा जेलिसिस माय नेम। आज हम राजस्थान के ऊपर बात करेंगे, राइट। एक ऐसी स्टेट जहां का कट ऑफ काफी कम होता है, राइट। अगर हम बात करें, कंपेयर करें ऑल इंडिया से तो भी कम रहता है, तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस स्टेट के बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम इस स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं, राइट, सो हमें सारी चीज़ों को इन डिटेल में समझते हैं काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि सेकंड राउंड का शेड्यूल भी आने वाला है। फर्स्ट राउंड में अगर हमने मिस्टेक कर दी है, गलती कर दी है, कैसे चॉइस फिलिंग, कौन सा कॉलेज मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम चीज़ें जो डाउट है ना आपके जहन में, आज कवर करके चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, राजस्थान नीट काउंसलिंग, जाहिर सी बात है यहाँ पर फर्स्ट राउंड आपने किया होगा, नहीं किया है तो डायरेक्टली सेकंड राउंड पे भी आप जा सकते हैं और ऑल इंडिया पे ज़्यादा फोकस करिएगा। राउंड कितने होंगे? देखो, हर काउंसलिंग में घुमा फिरा के 3-4 राउंड होते हैं, उनके नाम अलग हो सकते हैं, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, मोप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, दैट्स इट, राइट। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, राउंड फर्स्ट हो चुका है आपका कंप्लीटेड, राउंड 2 फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड अपग्रेडेशन अलाउ है। मतलब क्या इसका फ्रेश चॉइस फिलिंग का क्या मतलब है? आप नए सिरे से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। मतलब कॉलेजेस को अपनी चॉइस से फिल करने को हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग, राइट। सो अब अगर हमें कोई भी कॉलेजेस आगे पीछे ऊपर नीचे डालना है या एक सीक्वेंस में डालना है, इस कंप्यूटर को बताना है ये कॉलेज पहले नंबर पे, ये दूसरे, ये तीसरे पे, तो हम फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, जो फर्स्ट राउंड निकला है 2024 में, इससे आपको लिटिल बिट आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली मेरी रैंक ये है, मुझे नहीं मिल पाया तो अब कितने चांसेस हैं, क्या है। अगर कैटेगरी की बात करें, जनरल की, स्टेट मेरिट की, या हम क्लोजिंग ईयर की, 13,000 पे क्लोज हुई है, राइट। क्लोजिंग स्कोर कितना था? 670। अगर यही हम बात करें ऑल इंडिया की, तो ये कितनी गई है? करीब करीब 20,000 गई है, राइट। सो इतना ड्रास्टिकल चेंजेस है। जनरल कैटेगरी में 20,000 गया है, यहां पर आपको ईडब्ल्यूएस में 14 गया है, वहां पर 24 गया हुआ है ऑल इंडिया काउंसलिंग में। दैट्स द रीजन मैंने बोला कि यहां वाले बच्चे, इस स्टेट वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, और स्टेट के अलावा ऑल इंडिया आपको भरना ही भरना है, और ऑल इंडिया में बहुत बेटर चांसेस है आपके एज कंपेयर टू स्टेट की काउंसलिंग में। अब जिनकी रैंक 5,000 है, राइट, 6,000 है, दैट्स ओके फाइन, आप अपनी स्टेट पे भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की कंडीशन आप क्लियरली देख सकते हो। SC ST देखिए, यहाँ पर जो ST यहाँ पर 1 लाख के अंदर क्लोज हो गई, ऑल इंडिया में 1 लाख प्लस गई हुई है, राइट। यहाँ पर एक जो कोटा है उसमें जरूर आपको फायदा यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए, ये हमने सारी चीज डाल ली। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसमें आप अपने बारे में बताते हो, राइट। आप अपनी सारी डिटेल वगैरह भरते हो कि भाई EWS का हूँ, OBC का हूँ, SC ST का हूँ, मेरा नाम ये है, इतनी रैंक आई है, मेरे इतने नंबर है, 12th में इतने थे, 10th, ये सारी चीज़ें करते हो। उस रजिस्ट्रेशन को करने में 2,000 लगते हैं जनरल कैटेगरी को, और 1,200 लगते हैं SC ST कैटेगरी को, राइट। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया राउंड फर्स्ट में, इफ यू मिस द रजिस्ट्रेशन, राइट, तो यू आर एलिजिबल फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2। अगर आपने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, मिस कर दिया था, तो एक प्लस पॉइंट ये है कि आप राउंड 2 में भी कर सकते हो, राइट। जो सीट अलॉटेड से, मतलब अगर राउंड फर्स्ट में आपको सीट मिल चुकी थी लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं थे कहीं ना कहीं, तो यहां पर, राइट, आपको सीट मिली थी बट आपने रिपोर्ट किया था, नहीं लिया था, आप सेटिस्फाई नहीं थे, राइट, और आपने फ्री एग्जिट किया था, यूर रजिस्टर रिफ्रेश, और राउंड 2 में इक्विटी डिपॉजिट है। फ्री एग्जिट इन राउंड फर्स्ट, राइट। इफ ए कैंडिडेट इज अलाउड ए सीट इन राउंड फर्स्ट बट चूज नॉट टू ज्वाइन, दे कैन ऑफ फ्री एग्जिट। समझ में आ गया? अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो आप फ्री एग्जिट, नो पेनाल्टी विल बी, कोई भी पेनाल्टी नहीं होगी, राइट। और यहां पर क्लियरली सारी चीजें दी गई हैं। अब फ्रेश चॉइस फिलिंग को समझिए। चॉइस फिलिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन में हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, जो है वही बताना होगा। भाई मैं अगर OBC का हूं तो मुझे वही बताना पड़ेगा। EWS का नहीं हूं, अगर मान लीजिए जनरल का हूं, मैंने EWS लिख भी दिया और EWS से सीट मिल गई, और फिर जब मैं वहां डॉक्यूमेंट चेक कराऊंगा तो मेरी सीट निरस्त कर दी जाएगी, तो कोई सेंस रहेगा नहीं। रजिस्ट्रेशन में हमेशा वो बताते हैं जो आप हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग
ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पर हम कंप्यूटर बाबा को, ये कंप्यूटर ही है, यहां पर ये बता रहे होते हैं कि देखो जो मेरी रैंक है, रजिस्ट्रेशन में आपने बता दिया रैंक, कैटेगरी, कोटा, सब कुछ। लेकिन चॉइस फिलिंग में आप ये बता रहे होते हैं कि देखो भाई साहब, ये पहले नंबर पर ना मुझे ये कॉलेज चाहिए, दूसरे पर ये चाहिए, तीसरे पर ये चाहिए, चौथे पर ये चाहिए, पांचवे पर ये चाहिए, छठे पर ये चाहिए। अब वो देख रहा होता है कि आपकी रैंक कैटेगरी में कौन सा, जो आपने सीक्वेंस दी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसमें से कोई आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब यहां कंफ्यूजन भी बड़ा होता है, नहीं समझ में आता है, तो घर बैठे ही आप पता भी कर सकते हो वो कैसे, राइट। और एक बार चेक करिएगा, studentkhapri.com हमने आपको दे रखा है यहाँ पर एक वेबसाइट बना के। जैसे ही आप studentkhapri.com पर जाएंगे, इस तरह का पैनल होगा, मेडिकल हमने चूज किया, और यहाँ पर देखिए रैंक प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल। ये चॉइस फिलिंग टूल ऑटोमेटिक आपकी चॉइस फिलिंग कर देगा। बस आपको यहां पर ये बताना है इसको कि हम कौन कौन से कॉलेजेस में चाहते हैं, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए ये भी बता देगा, किस कॉलेज को पहले फिर किस कॉलेजेस को बाद में डालना है ये भी बता देगा। रैंक प्रेडिक्टर आपको, जैसे मैं क्लिक करता हूं, सारी स्टेट खुल गया। अब यहां पर राजस्थान ढूंढ लेता हूं, ये बता देगा एग्जैक्टली कि आपको आपकी रैंक पे कोई कॉलेजेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। राजस्थान एमबीबीएस, राइट। अब चूंकि राजस्थान में आपको ही पता है 13,000 पे क्लोज हुआ है, तो अब अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ 9,000 मेरी रैंक है, कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि भाई ओबीसी है, जनरल है, किस राउंड में देखना है, राउंड 2 में देखना है, तो यहाँ पर जेएमसी जलावर ये आपको मिल जाएगा, एसके जीएमसी, राइट, सीकर का ये आपको मिल जाएगा। तो ये प्रेडिक्टर के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हो और इसके बाद अपनी लिस्ट बना सकते हो, है ना, बड़े कम की चीज किया। और इसके बाद देखिए ये हो गया। अब चॉइस फिलिंग टूल पे हम नजर मारते हैं, ये चॉइस फिलिंग टूल रहा। अगर यही चीज राजस्थान की हम चॉइस फिलिंग करके दिखाएं आपको, ये लाइक दिस, राजस्थान एमबीबीएस, राजस्थान की करते हैं। यहां पर हमने डाल दिया, मान लीजिए आप 10,000 रैंक डाल देते हैं, कैटेगरी यहां पर डालते हैं जनरल, जनरल, और यहां आप सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये एक सीक्वेंस भी बता देगा कि देखो भाई साहब, पहले नंबर पर आपको एसएमएस एमसी जयपुर डालना है क्योंकि ये अच्छा कॉलेज है, दूसरे पर सीएमएस डालना है, तीसरे पर एसएनएमसी डालना है जोधपुर, राइट, जयपुर डालना है, फिर आपको जोधपुर डालना है। ये तमाम कॉलेजेस की एक सीक्वेंस आपको बता रहा होगा। अगर आप चाहें तो राउंड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा? राउंड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसको रेंडमली चॉइस फिलिंग कर दिया, मुझे नहीं पता भाई क्या सही है क्या नहीं है, मैंने रेंडमली चॉइस फिलिंग कर दिया। अब यहां पर ये टूल आपको हिंट कर देगा और ये बताएगा भी कि देखो भैया, ये कॉलेजेस को पहले डालो, इस कॉलेजेस को बाद में डालो, इसको पहले डालो, ये आपको मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे हैं। मैंने रेंडमली आपको कर दिया, राइट। कौन सा कॉलेजेस ऊपर करना है, कौन सा कॉलेजेस नीचे करना है, राइट। मैंने इतनी चॉइस फिलिंग की। अब यहां पर देख रहे हो, रेड में वो कॉलेजेस हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, ग्रीन में वो कॉलेजेस जो आपको मिल रहा है। यहां रेड है, बीच में ग्रीन है, राइट, ये रेड है, इसका मतलब ये आपने जो चॉइस फिलिंग की 19वें नंबर का आपको मिल जाएगा। अब चूंकि आपने गलत चॉइस फिलिंग कर दी थी, आपको नहीं पता था कौन सा कॉलेज पहले आना है, कौन सा कॉलेजेस अच्छा है, तो इसको ऑटोमेटिक सॉर्ट करेंगे। ऑटोमेटिक सॉर्ट देखिए, इसने एक सीक्वेंस के हिसाब से कॉलेजेस आपको जमा के दे दिए, जो भी आपने चूज किए थे उनमें से बढ़ते क्रम में इसने आपको दे दिया, मतलब सही सही कॉलेजेस आपको दे दिए। अब यहां एक क्लियरिटी हो गई कि हमें इस सीक्वेंस में भरना है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, यहां पर ये भी क्लियरिटी हो गई। मतलब मैंने जो भरा है, जब मुझे जेएमसी का 22वें नंबर का कॉलेज मिल रहा है। अगर अब ये मुझे नहीं चाहिए तो ये ऊपर नीचे कर सकता हूं, मैं इसको ऊपर कर दूंगा, राइट। तो धौलपुर मुझे मिल गया, अगर ये मुझे करना है तो मैं इसको कर दूंगा। ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, जो कॉलेजेस आपको चाहिए पहले ही एक हिंट हो जाती है, आपको पता चल जाता है, घर बैठे ही आप पता कर सकते हो। तो जाके इस टूल का यूज करें। बाकी चीजों का हमने आपको बताया। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग में क्या होता है, आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो, फिर उसको लॉक करते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद ये कहीं ना कहीं करना होता है। कौन कैंडिडेट रिफ्रेश चॉइस फिलिंग करता है, मतलब फ्रेश चॉइस फिलिंग कौन सा कैंडिडेट कर सकता है? जिसने मिस कर दिया था राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन, राइट, वो कर सकते हैं। जिसने रजिस्टर राउंड फर्स्ट में किया था बट नॉट अलॉटेड, कोई भी सीट नहीं मिली थी, वो भी कर सकते हैं। जिसने रजिस्ट्रेशन किया था और पार्टिसिपेट भी किया था राउंड फर्स्ट में बट डिड नॉट गेट अलॉटेड ए सीट एंड कैन पार्टिसिपेट इन 2, वो भी फ्रेश चॉइस फिलिंग पर्टिकुलर
कर सकते हैं। तो तमाम बच्चों का यहाँ डिटेल दिया गया है। कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट राउंड फर्स्ट में, अगर किसी ने फ्री एग्जिट लिया था तो वो भी यहाँ पर कर सकता है, राइट। क्लियरली दिया है। कैंडिडेट हु वर अलॉटेड ए सीट, जिनको सीट मिल चुकी थी राउंड फर्स्ट में बट चूज नॉट टू ऑप्ट फ्री से, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था कॉलेजेस, वो भी कर सकते हैं, राइट। जिनको भी सीट मिली थी राउंड फर्स्ट में और अपग्रेडेशन के लिए क्या था वो भी कर सकते हैं। तो तमाम तरह की चीजें यहां पर क्लियरली दी गई हैं। कौन नहीं कर सकते, तो इसका भी आप देख सकते हैं कि जिनको अलॉटेड हुई थी राउंड फर्स्ट में और डिड नॉट ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। अगर आपने अपग्रेड नहीं किया था तो बहुत सिंपल सा है। अपग्रेडेशन का रूल क्या है, राइट। आपको सीट मिली राउंड फर्स्ट में, चूज आपने अपग्रेडेशन, आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करिए सेकंड राउंड में। बट इफ ए बेटर सीट इन अलॉटेड इन राउंड 2, द सीट फ्रॉम राउंड 1 विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल। सीधी सी बात है, आपने अपग्रेडेशन के लिए किया था, अगर आपको बेटर सीट मिल गई, अब आपने चॉइस फिलिंग किए, उससे बेटर कॉलेज ही डालना है जो आपको मिले थे। और अगर आपको उससे बेटर कॉलेज, क्योंकि अब आप सड़ेला कॉलेज डाल दो या बेटर डालो, चॉइस फिलिंग जो आपने डाली है, अगर आपको वो राउंड 2 में मिल गई तो राउंड फर्स्ट की सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। इसलिए बी अवेयर, यहां पर थोड़ा सा बेटर आपको कॉलेजेस और सीट डालना है जो आपको फर्स्ट राउंड में मिली थी। तमाम चीजें हमने समझी इन डिटेल, राइट। बाकी चीजों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हमने पहले भी देखा था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, राइट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सीट अलॉटमेंट, ये तमाम चीज़ें हमने पहले भी बताई थी। मॉप अप राउंड कार्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिफंड क्या रूल है, राइट, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, राइट, रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेजेस, रिपोर्टिंग, और ये तमाम चीज़ें ना, जब आपको सीट मिल जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट लेके पर्टिकुलर उस कॉलेजेस में जाना होता है। एक काउंसलिंग में, सभी स्टेट की काउंसलिंग में 4 ही प्रोसेस होती हैं, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट और फिर रिपोर्टिंग। दैट्स फाइन। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.